बार संघ नीमराना ने किया विधायक का सम्मान। अधिवक्ता बार संघ नीमराना ने मुंडावर विधायक श्री ललित यादव जी का एसीजेएम कोर्ट खुलवाने में किए गए सहयोग के लिए फूल मालाओं सफा पहनाकर स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। निभाना बार संघ नीमराना के सभी अधिवक्ताओं ने कृष्णा टावर के सामने से ढोल नगाड़े बजाते हुए नारे लगाते हुए विधायक का कोर्ट कैंपस तक लेकर गए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने विधायक जी का तहे दिल से आभार व्यक्त किया और इनके उज्जवल भविष्य की व साथ मिलके नीमराना क्षेत्र के विकास की कामना की। हम समझते हैं कि आप विधायक जी हैं और आपका इस क्षेत्र में जो नाम है, आपकी जो एक कार्यशैली है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं ये मानता हूं कि जो आपकी जो एक कार्यशैली की आप में तनिक भी अहंकार नहीं है एवं उनका मान सम्मान किया। इस अवसर पर बार संघ अध्यक्ष उदय सिंह यादव द्वारा उनको धन्यवाद ज्ञापित किया गया और आगे भी सहयोग के लिए अपेक्षा की गई। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अमित सोनी, कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र, सचिव राकेश यादव, पुस्तकालय अध्यक्ष शुभिका कुमारी एवं अधिवक्ता श्री रविंद्र सांवरिया पुतला जला रहे थे, 40 प्रकार की बात कर रहे थे। आप लोगों ने यहाँ जो है मिठाई बांटने का आप लोग काम कर रहे थे, वो पुतला फूकने का काम कर रहे थे। लेकिन मैंने कोटपुतली में गया तो मैंने उन अधिवक्ताओं से भी मैंने ये बात कही। मैंने कहा भाई ऐसा है, आपके यहाँ जो नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप कहिए कि वो आपकी लड़ाई सदन में खड़े होकर के लड़ें, आपकी बात कहें। उन्होंने कहा साहब आप तो मुंडावर के विधायक हो, आप बहरोड के नीमराना के क्या। मैंने कहा आपकी नॉलेज को आप दुरुस्त करें कि पहली बात तो नीमराना क्षेत्र मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है और दूसरी बात मैं पार्लियामेंट का कैंडिडेट रहा हूँ। मैं जिले का चुना हुआ विपक्ष हूँ, चुना हुआ कि जिनको 5,85,000 लोगों ने चुना है, उन्होंने वोट डालकर चुना है विपक्ष के रूप में, मुझे काम करने की जिम्मेदारी दी है। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और माना भी कि ठीक है, अपने इलाके की बात कह रहे थे। चूँकि अभी भी जो एडीजे कोर्ट की मांग है, आपने तो मुझे आज कहा है, मैं तो एक दिन रात को फ़ोन कर रहा था नरेंद्र जी को। मैंने कहा भाई वो मुझे एक बार लिख के भेजो, सुबह पर्ची लगानी, पर्ची लगती है। आज की डेट में मैंने पर्ची लगा रखी थी, लेकिन आज हमारा पहले से विधानसभा में बहिष्कार था क्योंकि लास्ट डे शनिवार को जो घटनाक्रम विधानसभा में हुआ उसमें 2 साल वर्सेस 5 साल की विकास पर बहस करनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने वायदे से मुकर गए तो वहाँ जो हंगामा हो गया और माननीय सीएलपी साहब ने निर्णय किया कि भाई सोमवार को हम सब लोग सदन में जाएंगे नहीं, यहीं बाहर बैठ के हंगामा करेंगे। लेकिन पर्ची मैंने आज भी लगाई थी जो एडीजे कोर्ट की मांग को लेकर के सदन चलेगा। उससे पहले एक दिन और इस बात की चर्चा करेंगे। मैंने जोगाराम जी को व्यक्तिगत रूप से बैठ करके भी ये सारा विषय समझाया है कि क्यों हमें एडीजे कोर्ट की भी आवश्यकता यहाँ है, तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया है। तो वो अपने स्तर पर सारी जांच करवा करके कि अगर आवश्यकता वहाँ है तो निश्चित रूप से नेक्स्ट टाइम इस काम को आपके को पूरा करेंगे, ये आश्वासन दिया है जोगाराम जी ने। और इसकी भी लड़ाई आपकी मजबूती लड़ने हम लोग काम करेंगे, क्योंकि सस्ता और सुलभ नज़दीक न्याय मिले वो तभी संभव हो सकता है, तब हमारे यहाँ सारे कोर्ट स्थापित होंगे। और यहाँ पर कोर्ट स्थापित नहीं होंगे तो फिर अभी भी हमें बहरोड जाना पड़ता है, फिर कहीं और जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो बड़ा होपफुल व्यक्ति हूँ, विश्वास रखने वाला आदमी हूँ कि निश्चित रूप से हमारा जो एडीजे कोर्ट की मांग है ये भी हमारी पूरी होगी। जिस प्रकार की बात जोगाराम जी ने मुझे कही है और वो काम पूरा होगा तो केवल हम लोग अपना प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो सब आप सबों की मेहनत है। आप सब लोग डिमांड करते हो, मांग करते हो रोज़, और आए दिन आप उसकी चर्चा भी करते रहते हो, तो हम लोग वहाँ खड़े होकर के अपनी बात को कहने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से जब बात वहाँ कही जाती है तो ऐसा नहीं है कि सदन में खड़े होकर आपने कोई बात कही और उसके ऊपर काम नहीं होता है। मैंने अभी खड़े होकर के पूरे प्रदेश के शमशान घाट की बात कही। पूरे समूचे प्रदेश के अंदर आज वो शमशान घाट की जांच हो रही है कि रिकॉर्ड पर है कि नहीं है, सबकी जांच करने का काम कर रहे हैं। पहले हमने बात कही थी, उस पर रिकॉर्ड पर लेने का काम किया। आगे भी जो ये पर्ची लग जाएगी निश्चित रूप से विधानसभा एडजॉइंट होने से पहले तो आपकी इस बात को मजबूती से रिकॉर्ड पर ले आएंगे और रिकॉर्ड पर आने के बाद में सरकार उस पर काम करेगी और निश्चित रूप से हमारी मांग पूरी होगी। और आने की नहीं आने की बात तो देखो ऐसा है, मैं तो विधायक बनने के बाद एक चीज़ ज़रूर बदली है कि मैं पहले कोई विकास का पैसा मैं मेरी कलम से सैंक्शन नहीं कर सकता था। अब केवल इतना ही बदला है कि विकास का पैसा मैं मेरी कलम से सैंक्शन कर देता हूं और जो आपके हक और हकूक़ की लड़ाई है
उस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरे पास एक प्लेटफॉर्म मिला है, आप सबने मिलकर के दिया है विधानसभा का, वहाँ खड़े होकर आपकी लड़ाई लड़ता हूँ। बाकी ललित जो था वैसा ही आज है, वैसा ही कल रहेगा।